एक ऐसी शख्सियत दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने 17 साल की एक छोटी सी उम्र से अपने बिजनेस के सफर की बहुत ही मधुर, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत की। 17 इयर्स की एज में जिन्होंने अपने बिजनेस की सफर की शुरुआत की। कोई एक बिजनेस करता है, कोई 2 बिजनेस करते हैं। ही इज समवन, वो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस किए और सब में वो सक्सेसफुल हुए, तभी तो उनको सीरियल एंटरप्रेन्योर भी कहा जाता है। 20 साल की छोटी उम्र में ही वो मिलियनेयर बन गए, लखपति बन गए, इतनी छोटी सी उम्र में। और उन्होंने फिर क्या शुरू किया कि भाई मैं तो सक्सेसफुल हुआ, मैं और लोगों को आगे कैसे बढ़ाऊं? हाउ डू आई इंस्पायर मोर पीपल टू बिकम लाइक मी? पूरी दुनिया भर में उन्होंने ट्रैवल किया है। ही ट्रैवल्स टू डिफरेंट कंट्रीज और इंटरव्यूज लिए हैं उन लोगों के, उन कामयाब लोगों के, उन सक्सेसफुल लोगों के जो कि टॉप अर्नर्स हैं, जिनके नाम फोर्ब्स जैसी, टाइम जैसी मैगजीन में आते हैं। और उनके इंटरव्यू करते हुए उस माध्यम से ये जाना कि इनकी सक्सेस का राज क्या है, क्या कारण है कि ये सब लोग इतनी आगे बढ़े, ताकि वो हम सबको वो जानकारी दे सकें, हम सबको आगे बढ़ा सकें और खुद भी हम सबके मेंटर बने और एक बहुत सक्सेसफुल गुरु बने। हम सब जानते हैं कि YouTube पर उन्होंने एक चैनल बनाया और लोगों को इंस्पायर करना शुरू किया। He became a youth sensation, युवाओं के लिए एक मोटिवेशन का परफेक्ट स्रोत, अगर कहें उनको तो गलत नहीं होगा। उन्होंने करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ नया विचार करने के लिए। He is India's number 1 network marketing coach. Do we agree, everyone? And his mission, वो कहते हैं कि my mission is to create 50 lakh self-made millionaires by 2025. 2025 तक 50 लाख सेल्फ मेड मिलियनेयर्स वो क्रिएट करना चाहते हैं। ही इज द रेवोल्यूशन हिमसेल्फ। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों के साथ आइए पहले स्क्रीन पर एक वीडियो का स्वागत करें। द रेवोल्यूशन हिमसेल्फ मिस्टर पुष्कर राज ठाकुर। जोरदार तालियां एवरीवन। हर कामयाब इंसान के पीछे एक कहानी होती है जो किसी ने ना सुनी, एक ऐसी जुबानी होती है। कामयाब तो हर कोई बनना चाहता है, जो सपनों में देखा एक ऐसा मुकाम पाना चाहता है, पर कामयाबी का मतलब हर कोई समझ नहीं पाता। कामयाबी वो नहीं कि आपने हासिल क्या क्या किया है, कामयाबी तो वो है कि आपने वो सब हासिल करने के लिए क्या क्या किया है। ये दुनिया तो सिर्फ उड़ान को देखती है, जमीन से आसमान को देखती है, पर एक खास दिन होता है जब इस सफर की शुरुआत होती है। हर कामयाब इंसान की जिंदगी में एक दिन आता है जब वो ये फैसला करता है कि नहीं जीना मुझे इस तरह, नहीं जीना मुझे पत्थर की लकीरों पर। इरादे तो इतने मजबूत हैं कि अपनी तकदीर की लकीरें तो हम खुद बनाएंगे। जब तलाश हो सोने की तो पहाड़ों को मिट्टी तो हम बनाएंगे। सीखना तो पड़ेगा, ढूंढना भी पड़ेगा उस शख्स को जो कामयाबी का रास्ता दिखा दे, जो गिरने ना दे, पीछे मुड़ने ना दे और संभल कर चलना सिखा दे। और फिर आता है एक दिन उस इंसान की जिंदगी में जब दुनिया उसे कामयाब कहती है और वो मुस्कुरा कर याद करता है ये सफर जहां से इस तूफान की शुरुआत होती है। कामयाब होने के लिए आपको सिर्फ एक वो दिन चाहिए जब आप ये कागज पर लिखें कि मुझे नहीं जीना इस तरह, और पकड़ ले हाथ उस शख्स का जो ले जाए आपको उस जगह। मैं चाहता हूं कि आप बने कामयाब। क्या आप तैयार हैं पकड़ने के लिए मेरा हाथ? So well, let me say, सभी से जुदा जिनका अंदाज है,
सभी से जुदा जिनका अंदाज है, ज़मीता फलक जिनकी परवाज है, जिनकी सक्सेस को भी उन पर नाज है, और कोई नहीं पुष्कर सर का अंदाज है। जोरदार तालियां एक बार, पुट योर हैंड्स टुगेदर एवरीवन। और एक सरप्राइज एंट्री से पुष्कर हमारे बीच आने जा रहे हैं। लेट्स वेलकम हिम एवरीवन, कम ऑन। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, ये हमारा जोश है। एवरीवन कम ऑन। बस अपना ही नेम बॉय, इस साल चेंज होने वाली गेम, इस साल नो लिमिट, इस साल नो लिमिट, इस साल नो लिमिट, इस साल नो लिमिट नाउ। कुछ भी नहीं रहने वाला सेम बॉय, इस साल बस एक ही है एम, इस साल नो लिमिट, इस साल नो लिमिट, इस साल नो लिमिट, इस साल नो लिमिट नाउ। मेरे साथ मेरे दोस्त यार, सारी जनता कंफ्यूज है, पढ़ते नहीं है अखबार, हम ही तो बेड न्यूज है। दाढ़ी अपनी लंबी है, गाड़ी अपनी लंबी है, 4-5 साल नहीं पारी अपनी लंबी है, कामयाबी के साथ यारी अपनी लंबी है, और नहीं रहा छलांग मारी हमने लंबी है। सक्सेस 24 घंटे मेरे ब्रेन पर, मैंने एक और डील साइन करी, तू बस कंप्लेन कर। तय जो कर लिया कि जिन मंजिलों तक है जाना, टांगे काट दोगे तो भी जाऊंगा मैं रेंग कर। अपने दुश्मनों की करूं दुर्दशा में, पैसे के अलावा करूं कोई ना नशा में। यारों का हूँ यार, उन पे जान भी दुआर, बस नाम का नहीं हूँ असली में बादशाह मैं। इस साल बस अपना ही नेम बॉय, इस साल चेंज होने वाली गेम, इस साल नो लिमिट, इस साल नो लिमिट, इस साल नो लिमिट, इस साल नो लिमिट नाउ। कुछ भी नहीं रहने वाला सेम बॉय, इस साल बस एक ही है एम, इस साल नो लिमिट, इस साल नो लिमिट, इस साल नो लिमिट, इस साल नो लिमिट नाउ। चश्मे लगा के रखूं शक्ल मेरे डार्क है, तेरे घर में कमरे हैं मेरे घर में पार्क है, इंडी पॉप रेवोल्यूशन किया फिर से स्पार्क है, मिट नहीं पाएगा छोड़ा ऐसा मार्क है। तेरी बंदी की पीठ पर, मेरी लैम्बो की सीट पर, सारी रात बंदी तेरी लूप पे लगा के रखी, सुबह 5 बजे फिर से कह दी कि रिपीट कर। क्या क्या ही करूं मैं, पूरी दुनिया है पीछे, कहाँ जाके मरूं मैं। सरेआम खुलेआम करूं मैं, अयाशी चलने वालों को और जला के करूं मैं। मोटा हूं फिर भी तेरी बंदी को लगू अपीलिंग, मोटी जेब मोटी चेन मोटी मेरी डीलिंग। एक दिन बस ऐसे ही जाके रोल्स रॉयस ले ली मैंने, लौंडे लेते रह गए फीलिंग। लौंडे पूछे सीन क्या है, मैंने बोला ऑन है। लौंडे पूछे कंपटीशन, मैंने बोला कौन है। लौंडे पूछे बंदिया, मैंने बोला बॉम्ब है। लौंडे पूछे सेट है क्या, मैंने बोला जोन है। लौंडे पूछे सीन क्या है, मैंने बोला ऑन है। लौंडे पूछे कंपटीशन, मैंने बोला कौन है। लौंडे पूछे बंदिया, मैंने बोला बॉम्ब है। लौंडे पूछे सेट है क्या, मैंने बोला जोन है। जोरदार तालियां everybody, come on, जोरदार तालियां। Here is the man we had been waiting for. Here is the man we had been looking forward to, everyone. Come on, let's make some noise. Everybody, come on, let's make some noise. Everybody present here, a round of applause all of you as we welcome on stage Mr. Pushkar sir. Come on everyone. यार मनी पिछे रोलदी जवानी, चेक करदी ब्रांडां वाले टैग नी। आजा दस्सां तैनूं सोहणीए नी, फैशन की हुंदा तेरे यार दा वखरा स्वैग नी। ओ काला कुर्ता पजामा 350 यामा, सरदारी वाला चुक्किया फ्लैग नी। ओ जुत्ती यारां दी है कैम, सारे कट ते ये वैम, पंगा लैंदा ना है उज मैंने जैज नी। ओ वखरा स्वैग नी, 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 ओ वखरा स्वैग नी। जाणदी रकाने साडे पक्के ने याराने, जिथे भी मिलाइयां नी नयारियां। गल दिल दी ना कहिए ताइयों दूर दूर रहिए, ठग हुंदियां न सूरतां प्यारियां। बनदी है कैट जट्टी तू भी फैशनां ने पट्टी चुक्की, फिरे आल्डो दा बैग नी। आजा दस्सां तैनूं सोहणीए नी, फैशन की हुंदा तेरे यार दा तां वखरा स्वैग नी। चेक कर मित्रा दा स्वैग बिलो, गड्डी ते कोरत दा पजामा तुमी ब्लैक बिलो। जट दा एटीट्यूड भारी
ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਵੇਲੋ ਓਡੀ ਛੋਟੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬਿੱਲੋ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਏ ਜਾਮਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗੇੜੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਈ ਓਬਾਮਾ ਮਾਮਾ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨੀ ਗਨ ਦੀ ਘੁੰਮੀਦਾ ਨੀ ਹੱਥਾ ਜੱਟਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖੋ ਕਰਦਾ ਏ ਚਿਲ ਬਟ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਤੱਤਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਜਿੱਥੇ ਅੜ ਜੇ ਗਰਾਰੀ ਜਿੰਦ ਵਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲ ਨੂੰ ਪੁਗਾਈਦਾ ਬਾਬਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ ਖੇੜੇ ਮੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਈਦਾ ਨਵੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਾ ਉਂਝ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਬਾਲਾ Whoa! Whoa! Are you excited? चलो कुछ अलग करते हैं, है ना? अभी तो हम सब ने मिलकर दिखाया ही नहीं जलवा। अभी तो हम सब ने मिलकर दिखाया ही नहीं जलवा और लोगों को लग रहा है कि तबाही मचा कर रख दी। चलो कुछ अलग करते हैं। एक बार हॉल की जितनी ऑडियंस पे लाइट है सब डिम कर दो, सब फ्लैश लाइट निकाल लो अपनी, एक बार सब निकाल लो। किसी को ऑन करनी नहीं आ रही तो साथ वाला हेल्प कर देगा, सबके फोन में होती है। ओ जुगनू आ गए बहुत सारे। ऑलराइट, सो सब अपनी फ्लैश लाइट को अभी 1 मिनट के लिए नीचे कर लो और जैसे ही मैं पीछे मुड़ूंगा सब एकदम से ऐसे करेंगे और चिल्लाएंगे, ठीक है? अभी पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। रेडी?
ऑल सेट? ऑलराइट, सब नीचे कर लो 1 मिनट के लिए. ऑलराइट, सो आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो फॉर यू, सो यू विल ऑल गेट इट. ऑलराइट, सो आई जस्ट डू दैट. सब अपना नीचे रख लो और एकदम से सब करेंगे, राइट? एवरीबॉडी, कोई बचना नहीं चाहिए. ऑलराइट, सब वहां पे आ रहे हैं. ऑलराइट, आई विल डू दैट. सो एवरीबॉडी, आई थिंक आपने पहले कभी ऐसा देखा नहीं होगा जो अभी आप देखने वाले हो. एंड बी प्रिपेयर्ड टू बी थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड, बिकॉज आपको भी एक सुनामी देखने वाली है. एंड आई विल शो यू ऑन द काउंट ऑफ 3. 1, 2, 3, go! Everybody here! Everybody! Whoa! Like this. Move your phone. Whoa! Whoa! एनर्जी रुक कैसे रही है? Everybody! Whoa! अभी मेरे स्टेज पे आने से पहले आप लोग मुझे जितना प्यार करते हैं, जितनी मोहब्बत करते हैं, वो कुछ भी नहीं है जितना आप मुझे इस स्टेज के जाने के बाद करने वाले हैं. ये मैं आपको अभी बता रहा हूं. जितनी मोहब्बत आप लोगों को स्टेज पे आने से पहले है, उससे कई गुना बढ़ जाएगी जब मैं स्टेज से जाऊंगा. आई कैन टेल यू राइट नाउ, बिकॉज आज का दिन आपकी जिंदगी का एक लाइफ चेंजिंग दिन होने वाला है. मैं आपको अभी बता सकता हूं. I can tell you right now, it is going to be a life-changing day for you all. आप सबके लिए एक life-changing दिन होने वाला है. मेरे आने से पहले यहां पर जितना जोश था, जितना जुनून था, जितना आप शोर मचा रहे थे, कुछ पलों के लिए मैं उस शोर को दबा रहा हूं. अभी उसे शांत कर देते हैं शोर को. एंड एक एक्टिविटी मैं कराने वाला हूं. एंड आई वॉन्ट योर 100%. मैं आपका 100% चाहता हूं कि आप मुझे अपना 100% दें उस एक्टिविटी में. एंड उसके बाद जो एक्टिविटी आपको मैं कराऊंगा, उसके बाद आपको जो भी फील हो, आपको जैसा भी महसूस हो, वो आप अपनी एक्साइटमेंट, अपने जुनून, अपने एंथुजियाज्म, अपनी एनर्जी के साथ बयां कर सकते हैं. चलेगा? ऑलराइट. सो आई वांट अ वेरी रिस्पॉन्सिव ऑडियंस ऑल्सो, क्योंकि जो अगले 3-4 घंटे होने वाले हैं आपके मेरे साथ, ये पल दोबारा नहीं आएंगे. ये जो 3-4 घंटे हम साथ में रहेंगे, ये पल दोबारा नहीं आएंगे. आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, राइट? कितने लोग बिहार से आए हैं यहां पे से आए? कितने लोग यूपी से आए से आए? कितने लोग राजस्थान से आए से आए? कितने लोग साउथ इंडिया से आए से आए? मैंगलोर, ऑल राइट. बैंगलोर, राइट, वेरी नाइस. कितने लोग असम से आए से आए? अच्छा, थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, बट आए हुए हैं. एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया से लोग आए. अब होता गया ना, 5-6 हजार लोगों के बीच में 50-100 लोग भी होते हैं. वैसे 50-100 लोग बहुत होते हैं, बट वो ऐसा लगता है कि आवाज कम आ रही है ना. दिल्ली से कितने लोग ऐसे आए? ऑल राइट. सो ये जो कह सकते हैं कि हमारा एक रीयूनियन हो रहा है. रीयूनियन इन द सेंस कि हम सब साथ में मिल रहे हैं. अभी तक आप लोगों ने मुझे
कितने लोगों ने मुझे इससे पहले कभी लाइव नहीं देखा था? ओ माय गॉड, सो इट्स द फर्स्ट टाइम हम लाइव मिल रहे हैं, राइट? अभी तक हमारा वन वे इंटरेक्शन जरूर हुआ है, अभी आज टू वे भी करेंगे। तो बहुत कुछ ऐसा है जो मेरे पास है, जो आज मैं आपको देने वाला हूं। बहुत कुछ ऐसा है जो आप लेकर जाओगे। एंड ये भी मैं आपको पहले बता रहा हूं, एक माइंड शिफ्ट आने वाला, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। क्या आने वाला है? एक माइंड शिफ्ट आने वाला है, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। जो सोच आप लेकर आए हो यहां पे, जो सोच आप लेकर आए हो यहां पे, उस सोच के साथ आप बाहर नहीं जाओगे, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। वो माइंडसेट, वो थिंकिंग खत्म। जिस माइंडसेट के साथ आप यहां पर आ गए हो, वो माइंडसेट, वो थिंकिंग खत्म। अब हमें उसे एक लीप देना है। कितने लोग जानते हैं लीप क्या होता है? ओह माय गॉड, ये लोग बहुत ध्यान से मेरी ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। हमें एक लीप देना है अपने माइंडसेट को, और वो यहां पर आएगा। एक माइंडसेट शिफ्ट आएगा यहां पर। आप सब लोगों की ना थिंकिंग दूसरे डायमेंशन में मैं लेकर जाऊंगा। एंड अभी इस ट्रेनिंग के दौरान कुछ ये मत जज करना कि क्या सही है क्या गलत है, वो बाहर जाके करना, वो बाहर जाके करना। मेरा जो काम है मुझे वो करने दो। मेरा काम है आपको सिखाना कि आप 1 साल में 1 करोड़ कैसे कमा सकते हो। उसके लिए मुझे आपको माइंडसेट शिफ्ट देना पड़ेगा। आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा तो 1 करोड़ नहीं आएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो अभी जज मत करना, मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता, इस पे भी जज मत करना। अभी जो मैं बोल रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना, बाहर जाके एनालाइज करना। क्योंकि यहां पे बैठे बैठे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। और जब ये ट्रेनिंग खत्म होगा आप कहोगे यार मुझे बस करना है, कर डालना है। बिकॉज यू विल गेट अ डायरेक्शन, यू विल गेट अ डायरेक्शन। सो एज आई टोल्ड यू विल स्टार्ट विद एन एक्टिविटी। जो जुनून था, जो शोर था, अभी हमने उसे दबा दिया। अब हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं। सो वो एक्टिविटी में आप सबको सबसे पहले क्या करना है, जस्ट क्लोज योर आईज एवरीबॉडी। सब मुझे सुन पाएंगे? सब, एवरीबॉडी क्लोज योर आईज, एवरीबॉडी क्लोज योर आईज। जैसा जैसा मैं आपको विजुलाइज करने के लिए बोलूंगा वैसा वैसा आप मेरे साथ विजुलाइज करेंगे। अपने फोन अभी जेब में डाल लीजिए, कोई जरूरत नहीं है उसकी। नोटपैड वगैरह साइड में रख सकते हैं, रख दीजिए। बिकॉज एक्टिविटी के बाद आप अपनी एक्साइटमेंट दिखाना चाहेंगे तो आप उछल सकते हैं, कूद सकते हैं, जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। बट अभी के लिए फिलहाल जस्ट क्लोज योर आईज एंड फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। सो कोई शोर नहीं आना चाहिए कि किसी के भी विजुअलाइजेशन में कोई डिस्टर्बेंस आए। सो नाउ इमेजिन कीजिए कि आपकी मदर का बर्थडे है, आपकी मदर का जन्मदिन है। इमेजिन कीजिए सुबह सुबह आप अपने कमरे से बिल्कुल तैयार होकर निकलते हैं, बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। एंड तैयार होकर आप बाहर निकलते हैं। एंड निकलने के बाद डायरेक्टली आप अपनी मदर के कमरे में जाते हैं और जाके उनके पैर छूते हैं। मदर बस बाथरूम से निकली होती हैं, वो नहा के आई होती हैं, और जाके आप उनके पैर छूते हैं। और पैर छूने के बाद मां को बोलते हैं, मां आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, आज आपके लिए एक सरप्राइज है। आप अपनी जेब से एक काला कपड़ा निकालते हैं, एक काला कपड़ा निकालते हैं और मां को बोलते हैं, मां सरप्राइज है, तुम्हारे आंखों पे काली पट्टी बांध रहा हूं, आंखें मत खोलना और ज्यादा सवाल मत करना। बट जैसे ही आप काला कपड़ा उनके आंखों पे बांध देते हैं, मां पूछती है क्या हो रहा है, कर क्या रहे हो? आप बोलते हो कि मां ज्यादा सवाल मत करो, बस मेरे साथ चलो। आप उनका हाथ पकड़ते हो और उनका हाथ पकड़ के आप घर से बाहर ले आते हो उन्हें, अपनी मां को घर से बाहर ले आते हो। लाने के बाद घर से थोड़ी ही दूर पे एक गाड़ी खड़ी होती है। आप गाड़ी का गेट खोलते हो और मां को बोलते हो कि आप अंदर बैठ जाओ। अपनी मां को बोलते हो आप अंदर बैठ जाओ। मां बोलती है किसमें बिठा रहा है, क्या हो रहा है ये? आप बोलते हो ये गाड़ी है, इसके अंदर बैठ जाओ। आप उन्हें बिठाते हो और आप ड्राइविंग सीट पर आ जाते हो। आप ड्राइविंग सीट पर आ जाते हो, पीछे के भी दोनों दरवाजे एकदम से खुलते हैं और आपके जो फैमिली के बाकी लोग होते हैं वो अंदर घुस जाते हैं गाड़ी के, वो बैठ जाते हैं गाड़ी में। और आप मां को बोलते हो बस आप बैठे रहो,
कुछ सरप्राइज है आपके लिए, और आप गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ जाते हो। अब माँ पूछ रही होती है ये कौन सी गाड़ी है, कहाँ बिठा दिया, कहाँ लेकर जा रहा है, क्या हो रहा है। माँ बस तुम्हारा जन्मदिन है तो कुछ सरप्राइज है तुम्हारे लिए, आंखें बंदी रखना, थोड़ी देर की बात है। 15 मिनट गुजर जाते हैं, आप गाड़ी चला रहे होते हो और फिर आप जाके गाड़ी को रोक देते हो। आपकी गाड़ी की ब्रेक लगती है, गाड़ी रुकती है। आप माँ को बोलते हो माँ बाहर मत निकलना, पहले मैं उतरूंगा, तुम्हारा गेट खोलूंगा तब बाहर निकलेंगे। तो आप गेट से बाहर निकलते हो, माँ की तरफ जाते हो, गेट खोलते हो, हाथ पकड़ते हो माँ का और उन्हें बाहर निकालते हो। माँ कहती है पट्टी हटा दूं, कहते हो नहीं अभी नहीं। आप उन्हें आगे लेके हाथ पकड़ के चल रहे होते हो, पीछे आपके परिवार के बाकी लोग चल रहे होते हैं, धीरे धीरे माँ आगे बढ़ रही हैं। उनको पैरों में घास फील होती है, जैसे घास उनके पैरों में आ रही है। तो वो कहती हैं ये कहाँ पे हम चल रहे हैं, पार्क में आ गए हैं क्या किसी। आप कहते हो बस कुछ ही सेकंड्स की बात और है, मैं पट्टी खोलने वाला हूं तुम्हारी। अब माँ को थोड़ा सा शोर सुनाई देने लगता है और आप एकदम से पट्टी खोल देते हो माँ की, और सामने आपके परिवार के 30-40 लोग और होते हैं। 30-40 लोग और जमा हुआ होते हैं वहां पे आपके परिवार के, और आपकी माँ बोलती है ये क्या हो रहा है, आज से पहले तो मेरे जन्मदिन पे इतने लोग कभी नहीं आए। तो आपने सबको पहले से ही न्योता दिया हुआ था, सबको बुलाया हुआ था। अम्मा इधर उधर देखती हैं क्या है, कौन सी जगह पर हम आ गए। तो उन्हें सामने एक बहुत सुंदर सा बंगला दिखता है, एक बंगलो दिखता है सामने बहुत सुंदर सा। उसके पीछे स्विमिंग पूल भी है, बहुत अच्छी सी प्लांटेशन हुई है। और जिस पार्क में वो चल रही थी, जिन्हें उन्हें लग रहा था ये पार्क है, वो पार्क नहीं होता, वो बंगलो के साथ अटैच गार्डन होता है जिस पे वो चल रही होती है। वहां पे बहुत सुंदर सी बलून डेकोरेशन हुई होती है, टेबल्स लगी होती हैं, खाने पीने का पूरा केटरिंग का बंदोबस्त होता है। माँ को लगता है ये हो क्या रहा है। उन्हें लगता है कि आपने कोई लोकेशन बुक करी है उनके बर्थडे को मनाने के लिए। अब आप माँ को बोलते हो माँ मेरे साथ साथ चलो, हाथ पकड़ ले। तो माँ कहती है अब कहाँ लेकर जा रहा है, अब पट्टी तो हट चुकी है। एक गार्डन के बीच में छोटा सा रास्ता होता है, उसके बीच में आप चल रहे होते हो, पूरा परिवार पीछे फॉलो कर रहा है और आप बंगले की तरफ चल रहे हो। अब बंगलों पे पहुंच जाते हो जब आप, तो आप पहली सीढ़ी चढ़ते हो, दूसरी सीढ़ी चढ़ते हो, तीसरी सीढ़ी जैसे ही चढ़ते हो, चढ़ने के बाद वहां पे माँ को दिखता है कि 2 अंग्रेजनें खड़ी हैं। वो रशियन मॉडल्स होती हैं, आपने बुलाई हुई होती हैं, और उनके हाथ में फूलों की थाली होती है, गुलाब की पत्तियां रखी हुई हैं और भरी हुई है वो थाली। और घर का जो गेट है, बंगलों का जो गेट है, वो खुला हुआ है, उसके बीचों बीच एक रिबन बना हुआ है, ध्यान से देखो, लाल कलर का रिबन बना हुआ है। अब माँ को समझ नहीं आ रहा होता ये हो क्या रहा है, और एकदम से एक मॉडल उस फूलों के बीच में से एक लाल कलर की सिजर निकाल के देती है, कैंची निकाल के देती है, और माँ को पकड़ा देती है दोनों हाथों से। और पकड़ाने के बाद आप माँ को बोलते हो माँ रिबन काटो, आज तुम्हारा जन्मदिन है और ये बंगला आज से तुम्हारा है, ये तुम्हारा नया घर है। अब माँ को यकीन नहीं होता कि ये हुआ कैसे, ये हो क्या रहा है, आज से पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं। आप बोलते हो अभी ज्यादा सवाल मत करो, अभी आप रिबन काटो। जैसे रिबन कटता है, पीछे से लोग तालियां बजाते हैं, शोर आता है, क्रैकर्स होते हैं, उन्हें जला दिया जाता है, बहुत अच्छे से सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। माँ अंदर घुसती हैं तो घर में एंट्री करते ही वो देखती हैं कि बीचों बीच घर के एक झूमर लगा हुआ है, बहुत बड़ा, बहुत भव्य, ऐसा किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं देखा उन्होंने। और उसके झूमर के नीचे, उसके बिल्कुल नीचे बीचों बीच घर के एक ड्राइंग रूम बना हुआ है, बिल्कुल रॉयल फर्नीचर रखा हुआ है वहां पे, जैसे कि सोने से नक्काशियां करी हुई हैं उस फर्नीचर के ऊपर। माँ अंदर घुसती हैं, फर्नीचर देखती हैं, हाथ रखती हैं सोफे पे, वो सब कुछ देख रही होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे वो देखती हैं एक बहुत बड़ा सा किचन है, किचन के साथ में डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, 12 लोगों की सिटिंग है वहाँ पे, वो भी बिल्कुल रॉयल डाइनिंग टेबल है। राइट हैंड साइड में वो देखती हैं कुछ कमरे बने हुए हैं, घर के बीचों बीच में वो देखती हैं कि 2 सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं, स्टेयर्स हैं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं। और आप बोलते हो माँ हम सबके कमरे ऊपर हैं, जैसे कि उन्होंने किसी फिल्मों में देखा हो। अब वो जब उसे देखती हैं उन्हें यकीन नहीं होता ये हो क्या रहा है। आप थोड़ा सा आगे लेके जाते हो घर में, तो वहां पे
ग्लास के स्लाइडर्स लगे होते हैं। जैसे हम किसी 5 स्टार होटल में घुसते हैं, एंट्री करते हैं, तो स्लाइडर खुल जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही माँ आगे जाती हैं और स्लाइडर खुल जाता है, और जैसे ही स्लाइडर खुलता है आगे स्विमिंग पूल होता है, उसके आसपास बैठने की जगह होती है, वहां पे लाइट सा म्यूजिक चल रहा होता है, और इतना बड़ा घर होता है कि 100 लोग भी अंदर आराम से आ सकते हैं। पूरी फैमिली मेंबर्स घर के अंदर हैं, सब देख रहे हैं कि इतना सुंदर घर है। पेंटिंग्स लगी हुई हैं अलग अलग तरीके की, गोल्डन कलर के बॉर्डर्स हैं आपकी पेंटिंग के। उस घर में एंट्री करने से पहले ही आपने 10 नौकर तैनात करे होते हैं। सब कुछ वहां पे ऑलरेडी सेट है, कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नया घर, ब्रांड न्यू, रेडी टू मूव इन। अब मां को यकीन नहीं होता ये सब हुआ कैसे। आप उन्हें बोलते हो, मां तुमने पूरी जिंदगी मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं ये नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। एंड जो अब आपको फीलिंग हो रही है अपनी मां को देखते हुए, मां की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, वो देखते हुए जो आपको फीलिंग हो रही है, आप अपनी फैमिली मेंबर्स को देखते हो जो फील कर रहे हो, जो प्राउड फील कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली के लिए ये करने वाले हो, सो जैसे ही मैं ऑन द काउंट ऑफ 3 3 बोलूंगा तो आप अपनी एक्साइटमेंट बयां कर सकते हो ऑन द काउंट ऑफ 3। 1 2 3। हो गया? सीख लिए? वेट 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 वेट, चीख लिए आप, चिल्ला लिए, अब आ जाओ काम की बात पे। ऐसे सपने तुम्हें ना 1000 लोगों ने 1000 बार इसी स्टेडियम में दिखाए होंगे। अब आ जाओ काम की बात पे, होगा कैसे? होगा कैसे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट कैसे करेंगे? डायरेक्शन वो तो मिलेगी आज। लोग क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, यहां पर आते हैं, मोटिवेट करते हैं, लोग कहते हैं वाओ मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मेरी जिंदगी बदल गई। अबे कैसे बदली? सपना तो तू रात में सोते हुए देख लेता, सपना तो तू रात में सोते हुए देख लेता, पूरा कैसे होगा? मैं इस स्टेडियम में एक बार नहीं 100 बार आया हूं, एक बार नहीं 100 बार आया हूं, और 100 में से 95 टाइम्स मैं एज अ ऑडियंस में था। और मैं आता था, नहीं मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, मुझे मोटिवेट होना है, मुझे मोटिवेट होना है, मुझे मोटिवेट होना है, आग लग जाएगी मेरे अंदर, गुब्बारा बन जाऊंगा मैं। और मैं बाहर निकलता था, कोई पिन छुपाता था, फट जाता था मैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स गुब्बारा बना देते हैं सबको, और गुब्बारे में इतनी हवा भर जाती है, गर्म हवा भर जाती है, जुनून की आग, कि गुब्बारा हॉट एयर बलून उड़ता है ना हवा में, बंदा उड़ने लगता है, बट जैसे जैसे हवा फुस होती है वो बंदा नीचे आ जाता है। बैक टू द रियलिटी, जब गुब्बारा फूला हुआ होता है बड़ा सुंदर सा लगता है वो, राइट? जब हवा निकल जाती है तो कैसा साइड में पड़ा होता है। अब क्या बोलूं मैं, वो किसकी तरह पड़ा होता है?
मुझे नहीं पता तुम्हें क्या समझ आया, ठीक है, बट मेरा सवाल यह है कि होगा कैसे? होगा कैसे?